जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी भेंट वार्ता करवाते हैं कर्मकांड विभूषण श्री शिकारी साहब से। कर्मकांड करता। गुरुदेव प्रणाम। आपके बारे में कई प्रकार की बातें हमने सुनी। कर्मकांड विभूषण भी हैं, आप एक अच्छे आचार्य भी रहे हैं, यज्ञ आचार्य, लेकिन आपके कवि के रूप में भी हमने कई बार आपके दर्शन किए हैं। आपकी कवि के रूप में आपकी कौन कौन सी रचना है? आपने कोरोना के ऊपर भी कविता लिखी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने हमारे जावरा में राठौर बैठे हूँ। कोरोना की जो आपने कविता लिखी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। कोरोना का कोहराम चीन ने मचाया दुनिया में कोहराम। कोरोना का, हाँ बताइए कविता आप। कोरोना का काल दुनिया का बना महाकाल। कोरोना के काल से चीन ने मचाया कोहराम। जी। ये प्रलय के विलय। चीन बना, कोरोना बना महाकाल। लाशों का ढेर बिछाया और कोरोना का कोहराम मचाया। चीन की 5575 वर्ष पुरानी फितरत है, जहाँ नरकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ था। ये नरकासुर राक्षस की जो कहानी चीन के संदर्भ में आप बता रहे हैं, उसकी क्या कहानी है? ये नरकासुर नाम का राक्षस जो है भगवान कृष्ण के युग में, द्वापर युग में उत्पन्न हुआ था 5575 वर्ष पहले। जी। इसकी 3 परिधि थी। जी। इसका सुरक्षा कवच इतना मजबूत था कि जिसे देवता और दानव, कोई भी जो है देव दानव या यक्ष किन्नर कोई भी भेद नहीं सकता था। उसने जल की परिधि बनाती थी। अपनी राजधानी के पहले 3 परिधि थी। पहले जल की परिधि, उसके बाद अग्नि की परिधि, फिर जो है चीन की दीवार आज भी प्रसिद्ध है संसार में। जी। वह वज्र के समान मजबूत थी। उसे भेद करके देव दानव यक्ष किन्नर कोई भी नहीं जा सकते। जी। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन आता है। यहाँ नरकासुर नाम का राक्षस राज्य करता था। जी। भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा थी, जो सत्यदेश की कन्या थी। अच्छा। तो ये देश वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में चीन में। चीन में। ये नरकासुर की राजधानी चीन है। इस चीन में उस समय वुहान राजधानी रही होगी, वर्तमान में बीजिंग है। अच्छा, प्राचीन काल में कोई भी, हाँ, वुहान रही होगी। और ये चीन की फितरत है कि ये दुनिया को प्राचीन काल से सताता रहा है। अच्छा, प्राचीन काल से 500 वर्ष तक, 5075 वर्ष पुराने समय से ये दुनिया को सता रहा। जी। भगवान कृष्ण की पत्नी जो है पटानी थी सत्यभामा। जी। सत्यभामा को सायंकाल, संध्या के समय, भगवान के भजन का समय होता है संध्या काल। जी। भगवान के भजन का समय होता है, लेकिन भगवान की माया कुछ निराली है। उस समय संध्या काल में ही सत्यभामा के हृदय में काम वासना जा गई। भगवान ने उसको बहुत समझाया, लेकिन ये वो समझ नहीं पाई। भगवान की माया जाल में फंस गई। और उसके बाद भगवान का चक्र, माया का चक्र चला और सत्यभामा भगवान के समीप आई। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन सत्यभामा नहीं मानी। अंत में सत्यभामा का गर्भाधान हुआ। भगवान ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से जो जन्म लेगा वह राक्षस होगा। तो सत्यभामा कहने लगी, प्रभु आप तो राक्षस को मार गिराते हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो राक्षसों को तो मारता ही हूँ, राक्षसों को मारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर के आया हूँ। तब सत्यभामा ने कहा कि प्रभु ये मेरा पुत्र है, इसे आप नहीं मारेंगे। तब भगवान ने वचन दिया कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को वचन दे दिया। सत्यभामा भगवान के वचन से संतुष्ट हो गई कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। वो जानती थी, इसलिए उसने पूर्ण विश्वास कर लिया। उसके बाद भगवान ने अपना मायाजाल रचा और एक दिन जो है
नारायण का स्मरण करते हुए नारद जी जो है स्वर्ग लोक से भगवान की सुधर्मा सभा में जो है यहाँ मृत्यु लोक में द्वारिकापुरी की सुदर्शना सभा में आए। जी। द्वारिकापुरी की सुदर्शना सभा में आए और जब स्वर्ग से आए तो स्वर्ग कल्प वृक्ष, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के पुष्प 7 पुष्प लेकर के भगवान को भेंट के रूप में चढ़ाए। भगवान ने अपने सेवक को 7 पुष्प दिए। सेवक ने 7 पुष्प जो है उनकी 8 पटरानियाँ थी तो 7 पटरानियाँ में बांट दिया, 8वां फूल था ही नहीं तो सत्यभामा के महल तक वो पुष्प नहीं पहुँचा। भगवान जब सत्यभामा के कक्ष में महल में गए तो सत्यभामा ने उलाहना दी कि प्रभु आप मुझसे कब प्रेम करते हैं। तब भगवान ने कहा कि मैं बराबर प्रेम करता था, जितने पुष्प थे उतने मैंने गिने नहीं और अपने सेवक को दे दिया, उसने बांट दिया लेकिन धुमाड़ कर दिया, मेरे देवताओं को हरा दिया। भगवान को क्रोध आया और इंद्र को समझाया कि तुम जो है शांत हो जाओ, मैं समय आने पर नरकासुर का वध करके तुम्हारे माँ के कवच कुंडल जो है ला करके तुम्हें लौटा दूंगा। एक दिन जो है भगवान के मन में आया और भगवान ने सत्यभामा को बताया जी कि तुम जो है मेरे साथ चलो, मैं जो नरकासुर की राजधानी पर जा रहा हूँ, तुम्हें भ्रमण के लिए ले जाता हूँ। सत्यभामा प्रसन्न हो गई कि पति के साथ कोने में अपना गर्व अनुभव करती है। उसको बड़ा हर्ष हुआ। भगवान के साथ सर धर करके रथ पर बैठ गई। भगवान ने रथ सजाया, सारथी को बुलाया और नरकासुर की राजधानी पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले जो जल का कुंड था, चारों तरफ जल की परिधि थी, भगवान ने वरुण अस्त्र को अनुसंधान किया और जल को सौंप दिया। फिर अग्नि की परिधि चारों तरफ थी चीन के। नरकासुर की राजधानी चीन थी उस समय, आज भी चीन है। और नरकासुर की राजधानी की सुरक्षा पूर्ण रूप की सारी सेना का सम्मान किया। और उसके बाद नरकासुर से भगवान भिड़े, लेकिन नरकासुर को मारने के लिए सत्यभामा के संकेत की प्रतीक्षा थी। भगवान बाण चलाते नरकासुर को बार बार खिला रहे थे, लेकिन नरकासुर मरता नहीं था। और नरकासुर बाण चलाता, भगवान के कान के समीप होकर के साए साए करके बाण चलते और सत्यभामा घबराई। भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, निहारा। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु इस नरकासुर को क्यों खिला रहे हो, इसे आप मार डालो। भगवान ने वचन दे रखा गया था कि जब तक तू नहीं करेगी तब तक तेरे पुत्र को नहीं मारूंगा। जैसे ही सत्यभामा ने कहा और नरकासुर का संहार भगवान ने कर दिया।